अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज सुबह में जो हमने इंग्लिश सबक आपकी खिदमत में भेजा था, ये उसका उर्दू तर्जुमा है और इंशाअल्लाह आइंदा सनीचर से इंग्लिश सबक के साथ में ही उर्दू तर्जुमा आपकी खिदमत में पहुंचा दिया जाएगा। इंग्लिश सबक वीडियो में और उसका उर्दू तर्जुमा इंशाअल्लाह ऑडियो में रहेगा। आज के सबक में हमने जिस इशू को हाईलाइट किया, जिस मुद्दे को हमने उठाया, बनारस उत्तर प्रदेश में दिवाली के मौके पर एक संगठन, एक तंजीम, एक फाउंडेशन की कुछ औरतों ने हिंदुओं के देवता राम की तस्वीर के सामने खड़े रहकर उसकी आरती उतारी, बाज़ाब्ता मीडिया को बुलाकर उनके सामने। मीडिया ने उसको अच्छी तरह से हाईलाइट किया, प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पर उस पर डिबेट चलने लगे और लोग हवाले देने लगे कि देखो, ये मुसलमान औरतें अगर हमारे देवता राम की आरती उतार सकती है तो दूसरी मुसलमान औरतों को क्या एलर्जी है, उन्होंने भी उतारना चाहिए। अब हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने इस मुद्दे के ऊपर अपनी राय रखी और उन्होंने सराहतन ये कहा कि इस तरह का अमल इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये खुला हुआ शिर्क है। इसलिए कि मुसलमान का जो फेथ है, मुसलमान का जो अक़ीदा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कि परस्तिश एक अल्लाह की जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत और किसी की भी परस्तिश नहीं होगी। अगर कोई मुसलमान अल्लाह को छोड़कर उसके गैर के सामने खड़े होता है और उसको अब अपना माबूद मानता है और उसकी आरती उतारता है और उसकी परस्तिश करता है, तो वो इस्लाम से और ईमान से खारिज हो जाएगा। उसको दोबारा इस्लाम में आने के लिए गुस्ल करके कलीमा तय्यबा पढ़ना पड़ेगा, तभी वो दोबारा इस्लाम के अंदर आ सकता है, वरना वो इस्लाम से खारिज हो चुका है और उसका निकाह टूट गया। अब हमारे कुछ बुज़ुर्गों की तरफ से जब इस तरह से उसके ऊपर फतवा दिया गया तो मीडिया ने वापस से उसको हाईलाइट किया कि क्या इस्लाम इतना छोटा मज़हब है, क्या इस्लाम इतना कंजस्टेड मज़हब है कि जिसके अंदर अगर किसी दूसरे धर्म के देवी देवता की आरती उतारी जाए तो उसकी वजह से वो मुसलमान इस्लाम से बाहर निकल जाता है। इसीलिए मैंने इस मुद्दे को आज का टॉपिक बनाया कि भाई मैं इसके ऊपर ये रोशनी डाल करके वाई इन इस्लाम आइडल वर्शिप इज़ नॉट अलाउड, कि इस्लाम के अंदर बुत परस्ती क्यों मना है, क्यों उससे रोका गया है, उसके ऊपर थोड़ी सी रेफरेंसेस के साथ में रोशनी डालूं ताकि जिन लोगों के माइंड में है उनकी गलत फहमियाँ दूर हो जावे। सबसे पहली चीज़, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसके माँ बाप है ना उसकी कोई औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही कोई उसके बराबर है। ये मुसलमानों को तालीम दी गई। और फिर उसी कुरान पाक में एक जगह कहा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला की ना कोई शक्ल है, ना कोई सूरत है और ना ही कोई मूरत है। और ये सिर्फ कुरान पाक में नहीं, अगर हम हिंदू रिलीजन की भी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनके रेफरेंसेस के साथ में देखेंगे, मैंने इंग्लिश में बाज़ाब्ता उसके हवाले दिया हूँ कि अगर आप देखेंगे यजुर्वेद स्क्रिप्चर, जो यजुर्वेद है उसका चैप्टर नंबर 32 और वर्स नंबर 13 के अंदर आपको मिलेगा, जिसमें लिखा गया है कि जो हमारा खुदा है, जो परवरदिगार है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसकी कोई सूरत नहीं है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं है, उसका कोई तसव्वुर नहीं है कि हम अपने दिल से, अपने तसव्वुर से उसकी एक पेंटिंग बना दे या उसकी एक तस्वीर बना दे या उसकी एक शक्ल बना दे या उसकी एक सूरत बना दे। इस तरीक़े से ऑलरेडी उन किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है। अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई मुसलमान भी हमारे जैसा आरती क्यों नहीं उतारते, तो भाई तुम्हारी ख़ुद की किताब में ये लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा के लिए वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। अब अगर आप लोग खुद अपने मज़हब की बात को ना माने तो उसकी मिसाल ऐसी ही होंगी जैसे एक कंपनी का कोई मालिक है
और कंपनी का जो मालिक है उसके नौकर, उसके एम्प्लॉयज़ को वो ये कहे कि भाई देखो, तुमने सब ने 10 बजे अपने कंपनी में शार्प रोज़ाना पहुंच जाना चाहिए। अब जो एम्प्लॉयज़ है, जो नौकर है, वो अपने मालिक से ये कहे कि सर, हम तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम तो आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, हम तो आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर दूसरे दिन वो नौकर 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, 1 बजे 2 बजे आ रहे हैं, तो मुझे आप बताइए। इसका मतलब ये है कि भाई तुम अपने जो कंपनी के मालिक है उनको रिस्पेक्ट तो दे रहे हो, उनकी बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो तुम उनसे मोहब्बत तो कर रहे हो लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे हो। सेम ये एग्ज़ाम्पल उन तमाम लोगों के ऊपर आयद होता है जो खुद अपने स्क्रिप्चर की बात को एक्सेप्ट करने और उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भाई जब तुम्हारे यहाँ पर ये हाल है तो तुम हम मुसलमानों के ऊपर थोपने की क्यों कोशिश कर रहे हो, वो भी ज़ोर ज़बरदस्ती से। तो इंग्लिश सबक के अंदर हमने यही समझाया कि कुरान पाक में फिर सराहतन अल्लाह ने मुसलमानों के लिए फ़रमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। ये तमाम रेफरेंसेस उसके अंदर दिए गए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़े से बड़े गुनहगार के लिए मग़फ़िरत है, लेकिन शिर्क, कोई भी इंसान अगर अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करता है उसके लिए अल्लाह के यहाँ पे माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसके लिए अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल यही है कि कोई अल्लाह की ज़ात में और किसी को मिलाए और किसी को उसके बराबर समझे, नऊज़ बिल्लाह, या और किसी को जो है उसके बराबर का मकाम दे या मर्तबा दे। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, आज के अंग्रेज़ी सबक के अंदर यही हमने सारे डिटेल्स बताए हुए हैं और अल्लाह की ज़ात से हमने उम्मीद रखी है कि इंशाअल्लाह वो लोग जिनके जहन में बदगुमानियाँ हैं वो अच्छी तरह से दूर हो जाएंगी और इंशाअल्लाह ये अंग्रेज़ी सबक जो है ये चलता रहेगा, इसका सिलसिला। अब अगले हफ़्ते जो टॉपिक लेना है वो ऑलरेडी मैं उसकी तैयारी में लग गया हूँ और इंशाअल्लाह और अच्छी तैयारी के साथ में अगले हफ़्ते हम इस इशू को उठाएंगे जो आजकल हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को नौकरियों में परसेंटेज नहीं है, जॉब्स के अंदर परसेंटेज नहीं है, लेकिन जहाँ पे नंगापन है, जहाँ पे अय्याशी के अड्डे हैं, जहाँ पे टीवी चैनलों पे बिग बॉस के जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, वहाँ पे मुसलमानों को 70% रिज़र्वेशन दिया हुआ है, यानी 10 में से 7 मुसलमान। नाच का, गाने का कोई प्रोग्राम है टीवी चैनल पर, वहाँ पे 10 में से 7 मुसलमान। बिग बॉस के अंदर 10 में से 7 मुसलमान। काहे के लिए? ताकि दुनिया को बताने के लिए कि इस्लाम के अंदर देखो, चाहे कितनी पाबंदियां हों, हम उसकी बातों को नहीं मानते, नहीं एक्सेप्ट करते। हमको तो कुत्ता कुत्तियों की तरह से ज़िंदगी गुजारना है। अगले हफ्ते का मेरा ये टॉपिक है और उसी टॉपिक को मद्देनज़र रखकर और एक आजकल एक मूवी भी आई है। मैंने सुना है पिछले जुमा को वो एक मूवी आई है जिसके अंदर ख़ास तौर पे मुसलमान लड़कियों को पर्दे से बाहर निकाल कर वो मुजरे वाली कैसा बने, बियर बार में नाचने वाली और डांस करने वाली कैसा बने, गाने गाने वाली कैसे बने, उसके लिए जो है मुसलमान लड़कियों को उनको जो है इंकरेज किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते का ये टॉपिक रहेगा और मैं इंशाअल्लाह उसी पर रोशनी डालूँगा। बस आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, आप अल्लाह से ये दुआ करें अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फ़रमाई। फ़ज्र के बाद से मैं आज इंग्लिश टॉपिक की तैयारी में लगा हुआ था, तकरीबन उसको मुझे 12 से 1 बज गया। अभी खाना भी नहीं खाया था मैंने, नाश्ता भी नहीं किया था, तो मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग थी। अब वो मीटिंग से अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ा और उसके बाद से वो मीटिंग में बिज़ी था। अभी 4 बजे मैंने खाना खाया हूँ और 4 बजे खाना खाने के बाद में चूँकि बहुत सारे लोगों के मैसेज थे और तकाज़ा था कि मौलाना आज का इंग्लिश जो सबक है उसका उर्दू में तर्जुमा कर दीजिए, तो ये अभी 4:30 बजे मैं आपको उसका तर्जुमा रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में रवाना कर रहा हूँ। मेरे पास में वक्त की ऐसी तंगी हो चुकी है, तो बस आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फ़रमाएँ, अल्लाह तबारक व तआला मेरे वक्त में बरकत अता फ़रमाएँ और जितने दीन के तकाज़े मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं अल्लाह बसहूलत उन्हें करने की मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।